कराची के मसाइल के हल के लिए 3 बड़ी जमातों ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM की अहम मुलाकात, मुशावरती और राबता कमेटी के क़याम का फैसला, बाहिमी इख्तलाफात खत्म करने पर भी इत्तफाक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कमेटी में विफाक और सिंध के 3 नुमाइंदे होंगे। चेयरमैनशिप वज़ीर आला सिंध को दी गई है। गंदगी का अजधाम, टूटी सड़कों का जाल और तजावुजात का जंगल। सियासी जमातों के लिए कराची में 3 बड़े चैलेंजेस। वजीर बल्दिया सिंध नासिर शाह कहते हैं शहर की तामीर और तरक्की के लिए सियासी जमातों का इत्तेहाद और इत्तेफाक खुशाइंद है। मिलकर काम करना अवाम के लिए खुशखबरी है। जो माशी दहशतगर्दी 11 साल सिंध के शहरी इलाकों के साथ रही है, उस पे इनसे अब कोई तवक्को रखना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। कराची 5वां गंदा तरीन शहर हो जाए, 600-650 MGD पानी ना हो, गार्बेज सिटी बन चुका हो, तो लाजिम बात है कोई सोचे ना सोचे, हमने तो सोचना। मैं कराची के लोगों को कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। क्या इस बार कराची का मुस्तकबिल संवरेगा? माजी में कभी इख्तियार का शिकवा तो कभी फंड्स की कमी का रोना रोया गया। सियासतदान इल्जामात की जंग लड़ते रहे, शहर कायद गंदगी का ढेर बन गया। अब 3 बड़ी जमातें फिर मिल बैठी। क्या अब शहर के मसाइल हल हो पाएंगे? अवाम का तब्दीली की उम्मीद। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वफाकी हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए। ट्वीट किया 2 साल में अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से ज्यादा है। रिकॉर्डिंग की मद में 1100 अरब जबकि कारके की मद में 240 अरब रुपए बचाए गए। GIDC के 400 अरब, IPP के 604 अरब रुपए बचाए। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की शदीद किल्लत, फी किलो कीमत 100 रुपए से जायद हो गई। चक्की का आटा 72 रुपए किलो तक पहुंच गया। सांगड़ में आटा, चीनी और घी के दाम बढ़ गए। इस्लामाबाद में सब्जियां और फल महंगे, अवाम की दुहाई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटा मुकर्ररा निर्ख पर दस्तयाब है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दावा, कहा हुकूमत ने बर वक्त और मौसर इक़दाम किए हैं जिसके बाइस गंदुम और आटे की कीमत में इस्तेहकाम आया है। पंजाब में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। चीनी ढूंढने से ही मिलती है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा 1 मन गंदुम की कीमत 2200 रुपए हो गई है। बुज़दार हुकूमत ने 4 माह पहले 1400 रुपए मुकर्रर की थी। खैबर पख्तूनख्वा में कानून और शरीयत की खिलाफ वर्जी, हंगू के ताजिरों ने बाजार में खवातीन के तन्हा आने पर पाबंदी लगा दी। खातून अकेली आए तो कोई दुकानदार लेन देन ना करे। ताजिर तंजीम पासबान का ऐलान, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। सक्खर की नारा केनाल में मगरमच्छों के डेरे, एक और शख्स पर हमला, 16 साला लड़की बाल बाल बच गई। 3 रोज कबल भी 12 साला लड़की पर हमला हुआ था। नेवी के गोताखोर बच्ची को तलाश कर रहे हैं। नारा केनाल में 1000 से जायद मगरमच्छ हैं। कोरोना वायरस के हमलों में कमी, 24 घंटे में 6 अमवात, तादाद 6168 हो गई। मजीद 670 केस सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16248 रह गई। गवादर में यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर जोश व जज्बा देखने में आया। घर घर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने गवादर की वीडियो जारी कर दी। ट्विटर पैगाम में आसिम सलीम बाजवा ने कहा गवादर में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। मौलाना फजल रहमान फिर हुकूमत पर भड़क उठे, कहा मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। कल सोच रहे थे कि श्रीनगर कैसे लेना है, आज ये सोच रहे हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाएं। आज़ादी महज नाच गानों से नहीं मिलती। 70 साल से क्या जंग लड़ी कि आज भारत ने कश्मीर को अमली तौर पर अपना हिस्सा करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मुआहदे के खिलाफ जमात इस्लामी की रावलपिंडी में दिफाए बैतुल मक़दस रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुरा से खिताब, कहा बैतुल मक़दस मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मकाम है। अंग्रेजों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ साजिश करके इसराइल को कायम किया। अब UAE ने भी मुआहदा कर लिया। फलस्तीन मुसलमानों का है, अहले फलस्तीन के लिए खड़े रहेंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का एक बार फिर पोल खुल गया। बारिश के बायस
इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिर पड़ी। पानी लाउंज में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का ढेर लग गया। कराची वालों तैयारी पकड़ लो, कल से है बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पानी बरसाने वाला बादलों का सिस्टम कल शहर में दाखिल होगा। अंदरूने सिंध भी तेज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम के लिए खुशखबरी। सयाहत के लिए डबल डेकर की तैयारियां मुकम्मल। रूट पर आजमाइशी सफर किया। सयाहती बस का रूट फैसल मस्जिद, दामनेको, शकरपड़ियां, ब्लू एरिया और लोक विरसा की सैर पर मुस्तकिल होगा। सयाह पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल म्यूजियम भी देख सकेंगे। मुल्क की तकदीर बदलेगी, खुशहाली हर सू छाएगी। कोहिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दासू पर काम जारी। मंसूबे से 4320 मेगावाट बिजली हासिल हो सकेगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची की तरक्की के लिए सिंध और विफाक हम आवाज। वजीर आला सिंध की जेर सदारत पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। तरक्याती कामों के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। तीनों जमातें बाहिमी इख्तलाफात भुलाकर मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगी। NDMA भी ताउन करेगा। कराची का मुस्तकबिल संवारने का मिशन, 3 बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन। सिंध और कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, PTI और MQM का इत्तेहाद। कल से अब तक 2 बड़ी बैठकें लग गईं। एक इस्लामाबाद में, दूसरी आज कराची में लगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची में इजलास हुआ। वजीर बल्दियात, वजीर तालीम और चेयरमैन NDMA की शिरकत। इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई जो तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी। तमाम हुकूमतें मिलकर काम करेंगी तो मसाइल हल होंगे। इन्हीं अहम मामलात पर इजलास में मुशावरत हुई। चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे और जिसमें चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे। तो उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं। वजीर बल्दियात ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची की बेहतरी समेत सूबे भर में तरक्की के लिए काम कर रही है। जहां मसाइल आएंगे विफाक इनमें मदद करेगा। कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने जो तरक्की का एक सफ़र शुरू किया हुआ है यहाँ पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक उसको जारी और सारी रखा जाएगा। तीनों बड़ी जमातें मिलकर इस बार सिंध और कराची की तरक्की के लिए एक हो गईं। ताहम जगह जगह गंदगी के ढेर, तजावुजात की भरमार और खस्ता हाल सड़कें इनके लिए बड़े चैलेंजेस साबित होंगे। देखते हैं इस बार इनका एक होना शहर कायद के लिए कितना कारामद साबित होता है। कराची के मसाइल हल करने के लिए 3 बड़ी सियासी जमातों को कुल 3 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे। जगह जगह गंदगी के ढेर, खस्ता हाल सड़कें और तजावजात की भरमार। तीनों जमातें मिलकर इन 3 बड़े चैलेंजेस से किस हद तक निमट सकेंगी, ये जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद से। शहरियार साजिद, बताइएगा क्या कुछ नजर आ रहा है? कराची के बड़े मसाइल में 3 बड़ी जमातें जो है वो मैदान में आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM। और इन 3 बड़ी सियासी जमातों ने कराची के बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए दावे किए हैं और चैलेंजेस उठाए हैं। और 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त जो इन 3 सियासी जमातों को हैं वो नंबर 1 गंदगी के लगे जगह जगह ढेर, तजावुजात का खात्मा और टूटी फूटी सड़कें। क्या ये 3 जो मसाइल हैं कराची के बड़े, क्या ये हल हो सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले अगर हम माजी में थोड़ी सी नज़र डालें तो माजी के अंदर 2008 के अंदर भी 3 बड़ी सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया था आपस में, लेकिन उसके बावजूद कराची के मसाइल हल नहीं हो सके थे। इसके अलावा भी अब भी अगर हम देखें तो सियासी पार्टीज़, कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो दावे करती रहीं कि कराची के मसाइल हल कर देंगे, कराची के मसाइल हल कर देंगे, लेकिन कराची के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। अब इन 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ NDMA भी शामिल है, तो हो सकता है क्योंकि अवामी हल्का ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार कराची साफ हो जाएगा, क्योंकि NDMA ने जो काम शुरू किया है
जो नाले साफ करना शुरू किए हैं बरसात के, उसके बाद से अवामी हल्का ये उम्मीद रखे हुए है और ये उम्मीद अब सियासतदान पूरी करते हैं। ये तीन सियासी पार्टी करती हैं या नहीं करती, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, कल तक एक दूसरे को चोर कहने वाले इख्तिदार की खातिर एक हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ के नए इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका जवाब तीनों जमातों के माजी में तलाश करना मुश्किल नहीं। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी, MQM और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमती इत्तेहादी थी, लेकिन उसी दौर में कराची सबसे ज्यादा बदअमनी का शिकार रहा। जब कभी हालात खराब होते, तीनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती, मगर फिर साथ मिल बैठती और हालात जुज़ वक्ती तौर पर ठीक हो जाते। 2013 में बिलाखिर वफाकी हुकूमत को ऑपरेशन शुरू करना पड़ा और शहर में अमन लौट आया। मगर 2018 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ने वफाक में खेला जाने वाला इल्जामात का खेल सिंध में शुरू कर दिया। क्या वफाकी वुज़रा और क्या सूबाई सतह के रहनुमा सभी पीपल्स पार्टी और MQM पर बरसते रहे। कराची 5वां गंदा तरीन शहर हो जाए, 600-650 MGD पानी ना हो, गार्बेज सिटी बन चुका हो, ट्रांसपोर्ट ना हो, कुछ ना किया हो, तो लाजिम बात है कोई सोचे ना सोचे, हमने तो सोचना है। हालात ऐसे हैं सूबे सिंध के कि हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये वक्त आ गया कि वफाक को जनाब सूबे सिंध को टेक ओवर कर लेना चाहिए। MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के निशाने पर सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई। तीनों जमातें एक दूसरे को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार देती रहीं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, वजीर आजम ने 2 साल में अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए हैं। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से ज्यादा है। रिकोडिक की मद में 1100, कारके की मद में 240, GIDC के 400 और IPP के 604 अरब रुपए बचाए गए हैं। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दावा किया है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाब है। बर वक्त और मौसर इक़दाम से गंदम और आटे की कीमत में इस्तेहकाम आया। हुकूमत अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मिशन पर अमल पैरा है। अवाम को वज़ीर आज़म की शफ़ाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। लाहौर समेत पंजाब में चीनी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। मार्केट में चीनी का रेट 100 रुपए किलो से तजावुज कर गया है। मजीद सईद बलोच की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी जैसी जरूरी आइटम नायाब होकर रह गई है। लाहौर में चीनी महंगी होने की वजह से अक्सर दुकानदारों ने रखना ही छोड़ दी है। कहते हैं 100 रुपए खरीद कर 70 रुपए किलो कैसे बेचें। चीनी सर महंगी हो गई है, पीछे से ही नहीं मिल रही, मिलों वाले ही नहीं दे रहे हमको चीनी सर। दे रहे भी हैं 100 रुपए किलो से ऊपर, 100 रुपया लेके कम कैसे बेचेंगे सर। दूसरी जानिब चीनी की किल्लत के हवाले से शहरियों का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। उनका कहना है कि चीनी मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। मौजूदा हुकूमत ने तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कम से कम 20 दुकानों में फिर गया हूँ, चीनी मुझे कहीं से भी नहीं मिली। पता नहीं क्या वजह है, रेट ज्यादा होने की वजह से या कोई ब्लैक में दे रहा है। इमरान खान को वोट दिया था कि हमारे कोई हालात ठीक होंगे, ये तो उससे भी बदतर हो गए हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? लाहौर में चीनी के अलावा आटे की किल्लत की शिकायत भी आ रही हैं। गुज़श्ता 3 माह में आटे चक्की की कीमत 55 रुपए से बढ़कर 72 रुपए फी किलो हो गई है। आटे और चीनी जैसी जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, लेकिन अफसोस कि हुकूमत ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़ लाहौर। गंदम और आटे के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने बुज़दार हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। उस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में गंदम की कीमत 2200 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई है, जबकि 4 माह कबल सरकारी रेट 1400 रुपये मुकर्रर किया गया था। किसानों ने गंदम खरीद कर फ्लोर मिल्स को 1660 रुपये में फ़रोख्त की। सूबे में चीनी ढूंढने से ही मिलती है। चीनी और गंदम में खुद कफील मुल्क में आज दोनों अजनास का बहरान पैदा हो रहा है।
हंगू के इलाके दुआबा में मकामी सियासी क़यादत और ताजरों की तंजीम ने बाजारों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर हंगू ने पाबंदी लगाने वालों को कल अपने दफ्तर तलब कर लिया है। हंगू में अंधेर नगरी चौपट राज। तहसील टल के इलाके दुआबा में सियासी और ताजरों पर मुश्तमिल तंजीम ने दुआबा बाजार में खवातीन को तन्हा आने से रोक दिया। तंजीम ने दुकानदारों को पाबंद कर दिया है कि तन्हा आने वाली किसी भी खातून को अशिया फरोख्त न की जाए, वरना दुकानदार को 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आज न्यूज ने मामला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद ने नोटिस लिया और कहा किसी को ऐसे फैसले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीसी हंगू ने पाबंदी लगाने वाली तंजीम के अहदेदारों को पीर के रोज अपने दफ्तर तलब कर लिया है। जिला हंगू की तहसील टल के इलाके दवाबा में पासबान दवाबा PTI नामी तंजीम ने खवातीन को बाजार आने पर पाबंदी के फैसले से दस्तबरदार हो गए हैं। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई और पासबान दवाबा नामी तंजीम ने खवातीन के बाजार आने के फैसले से दस्तबरदार हो गए। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक मुगल से। तारिक मुगल बताएगा कि आज सारा दिन दवाबा में क्या होता रहा। जी मोनो से ये आज का दिन जो है छुट्टी का दिन था, लेकिन भरपूर यहाँ पर मुज़ाकरात होते रहे। सबसे पहले पासबाने दवाबा जो तंजीम है उनका जो पम्फलेट जो 2 दिन पहले मंजर आम पर आया था और आज न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी, उसके बाद जिसमें पाबंदी लगाई गई थी कि खवातीन मर्दों के बगैर बाजार में खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगी और ऐसी सूरत में दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये खबर नशर हुई तो उसके बाद जिला इंतजामिया जो कल से पसे पर्दा खुफिया तरीके से अपने अपने तौर पर इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें थी वो उसने अपनी कोशिशें तेज की और डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद और DPO हंगू शाहिद अहमद खान ये लोग दुआबा गए, मशरान से और कमेटी के अरकान से मुलाकातें की। उनको बताया कि ये काम आपका नहीं है, ये रियासत का काम है और उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है। फिर तहरीरी तौर पर उन्होंने पासबान दुआबा ने दस्तबरदारी का ऐलान किया है कि ये हमारा जो ये अमल था ये रियासत के मामलात में एक किस्म की मुदाखलत थी, तो हम इससे दस्तबरदार होते हैं। तो इस तरह करके आज सारा दिन की स्ट्रगल के बाद जिला इंतजामिया अपने मकसद में कामयाब हुई है और पासबान दुआबा तंजीम ने जो 2 दिन पहले जो एग्रीमेंट और जो एक पम्फलेट जो नुमाया किया था उसे उन्होंने दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया इस ज़िमन में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इलाकाई रवायात को और तहजीब को मुतासर किए बगैर जो भी स्टेप उठाएगी हम उन पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक मुगल।